ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। तो किसी और से उधार लेने की क्या ज़रूरत है? मेरे अकाउंट में है ना 10 लाख, अभी आपको ज़रूरत है आप रख लें। नहीं यार, वो तो तुम्हारे पैसे हैं ना। मुराद, हम दोनों के बीच में मेरा तुम्हारा कहाँ से आ गया? तला के नसीब से बच गए थे वो पैसे, अब आप रख लें, मुझे सीरियसली बहुत खुशी होगी। कोई गैर तो नहीं हो ना? अपने भी नहीं। अपने होते तो अम्मा को ये डर नहीं होता कि ताईजान हमें कल को इस फ्लैट से निकाल देंगे। शायद जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है वो ये भूल चुका है, वो तो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। हेलो, फोटोग्राफी पसंद आई आपको मेरी? इस हरकत का मकसद? मैं इतना कुछ करती हूँ आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए, और आप हैं कि मुझे कभी भी नहीं सराहते। आप प्लीज ऐसी कोई हसरत ना पालें जो आपकी कब्र तक पूरी ना हो सके। शहजादी हसरतें नहीं पालती। काम तो आपने मेरा चेक कर ही लिया होगा, बस आगे फॉरवर्ड करने की देर है, और उसके बाद अंजाम तो आपको मालूम ही होगा। बस अपनी कजिन के लिए ना कोई अच्छा सा हॉस्पिटल देख के रख लीजिएगा। पिछली बार भी आपको इत्ला नहीं दे पाई, मगर अब की बार दे रही हूँ। लेकिन पता नहीं अब की बार हॉस्पिटल की नौबत आएगी या कांधे की। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम लोगों ने मानूर को कुछ भी किया ना। ओहो, बड़ी मोहब्बत आ रही है। देखिए, मैं तो समझ गई हूँ, मगर आप ही नहीं समझ रहे। आप ये भी भूल रहे हैं कि आपकी अजीज हस्ती मेरे कितना करीब रहती है, और फिर उसके साथ मैं चाहे जो मर्जी सलूक करूं, जो मर्जी। देखो, मानूर को कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? आप? वैसे सच ही है, आप ही मुझे रोक सकते हैं। कल शाम से कमरे में खुद को बंद किया हुआ तुमने। हारून भी बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। चल क्या रहा है इस घर में? इसका अंजाम क्या है जानती हो? यार, हम घर में कितने लोग हैं? तीन बंदे भी आपस में मिलकर नहीं बैठेंगे, 1.5 इंच की मस्जिद बना लेंगे तो कैसे चलेगा सब? हमारा बच्चा काबिल फख्र है यार, और तुम अपनी बहन और भांजी के चक्कर में उसकी खुशियों को पहले ही आग लगा चुकी हो। अब बस कर दो प्लीज। ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस रवैये की वजह से वो तंग आके इतना दूर चला जाए कि पछतावे के सिवा कुछ बाकी न रहे। पछतावे के लिए बचा क्या है जो आप मुझे डरा रहे हैं? मेरा इकलौता बेटा, मेरी सगी औलाद, लेकिन अहमियत वो माँ से ज्यादा चची जान को देता है। माशाल्लाह से प्रमोशन हुई, लेकिन नई गाड़ी में बिठाकर नया घर दिखाया मुझे नहीं, उस चची को। मैं समझा नहीं। समझ नहीं आ रही तो जाकर बेटे से पूछे, मुझे क्यों लेक्चर दे रहे हैं? पूछे उससे, सकीना मानूर मेहर को लेकर कहां गया? किधर खाने खिलाए? मुझे तो नहीं कुछ खिलाया। ये वैसे मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसने कुछ किया भी है ऐसा तो उसके पीछे उसका कोई नेक मकसद शामिल होगा। तुमने उसको मौका दिया होता तो वो तुम्हें भी साथ लेकर जाता। सारा कसूर मेरा ही है। आप भी अब अपने बेटे की जबान बोल रहे हैं। बेहतर होगा अगर इस मामले को आप इधर ही दफना दें। उससे बहुत ही जिद्दी औरत हो तुम। हेलो। हाँ, कैसी हो? आपके साथ बहुत खुश हूँ। बस मेरे साथ ही रहना हमेशा। इंशाल्लाह। हाँ,
अच्छा सुनो, वो पैसों के लिए कॉलें आ रही थी, मैं कब तक का टाइम दे दूं? ओह अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, मैं आज ही पैसे निकलवा लेती हूँ, आप ऑफिस से वापसी में ले लीजिएगा। हाय, तो यानी मैं उनको शाम तक का टाइम दे दूं? जी ठीक है। जबरदस्त यार अनम, तुमने मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बीवी हूँ मैं आपकी, मैं साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? सारी बीवियां ऐसी नहीं होती। मैं बहुत लकी रहा हूं। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। फोन क्यों बंद कर दिया? बात करता रहता, इंतजार कर सकता था। बहुत फुर्सत से आया हूँ तेरे पास, कोई जल्दी नहीं है। चले अंदर चाय शाय पिए। हाँ, आप इस वक्त? कल तुझे बताया तो था कि मैं आऊंगा, बड़ी जल्दी भूल गया तू। तो पैसे इस वक्त नहीं है मेरे पास। आप अगर कहते हैं तो मैं शाम तक कोशिश करता हूँ, हो जाएंगे। मतलब अब मैं बार बार यहाँ के चक्कर लगाऊं? टाल मटोल से काम ले रहा है तू, देख ले अब फिर। नहीं, आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। आप बता दीजिए कि अगर आप आ सके तो ठीक है, वरना मैं आ जाऊंगा। तू कहता है तो यकीन कर लेता हूँ। कितनी देर है रात में? लेकिन एक बात याद रख लेना, आज रात का मतलब आज रात होना चाहिए, सुबह का सूरज नहीं तुलू होना चाहिए। चलता हूँ। देखो जरा चेहरा कैसा उतरा हुआ है। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस आजकल बीपी हाई रहता है। ब्लड प्रेशर हाई क्यों ना हो, आई जब ऐसी ऐसी बातें मोहल्ले से सुनने को मिलेंगी। कैसी बात है? नाजिया, तुम अपने बेटे हारून को सकीना के घर जाने से क्यों नहीं रोकती? जब देखो वही नजर आता है। और वो मानूर को देख लो, आए दिन अपनी माँ के दर पे पड़ी रहती है। अरे कल ही आई है वो, पूरे मोहल्ले ने देखा तीनों माँ बेटियां सज धज के हारून की गाड़ी में बैठ के सैरो सपाटे को गई हैं। मेरी बात मानो, अरे हारून के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लो, वरना ये तीनों उसको लूट लूट के खा जाएंगी। हैं? अफजल के बाद में ऐसा लगता है ये औरतें जिससे पागल और आपे से बाहर हो गई हैं। अरे ना अपनी इज्जत का डर है और ना हारून के मिटने का गम। कहने को तुम्हारे अपने हैं? कोई अपने वपने नहीं है, दीमक हैं जो मेरे बेटे की जिंदगी को तबाह कर रही हैं। सही कह रही हो। अरे पूरे मोहल्ले की यही राय उन तीनों के लिए। बस तुम तो अपने बेटे को बचाओ। और महानूर को देखो, हाय मियाँ के होते हुए कजन का घर ही नहीं बसने दे रही है। और शक्ल से देखो कैसी मासूम लगती है। कोई मासूम नहीं है। क्यों ना हो, बेटी किसकी है? सही याद दिलाया तुमने। आज तक इस बात को मोहल्ले वाले नहीं भूले। और बेचारे अफजल को देखो, झटपट मर गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी बदकिस्मत है उस घर की लड़कियां। बस तुम तो अपने हारून की शादी कर दो। आई जब बीवी आ जाएगी ना तो पल्लू से बांध के रखेगी। फिर कैसी चच्ची और कैसी कजन, कोई याद नहीं रखता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा और जल्दी। इतना जल्दी जाने का प्लान बन गया आपका? हाँ बेटा, वहाब ने अचानक फैसला कर लिया कि हमें अमेरिका शिफ्ट हो जाना चाहिए। शुक्र खुदा का, अब मैं सुकून से मर सकूंगी कि मेरा बेटा मेरे पास है। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और आप अपनों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारें। ये सब कुछ बेटा तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ कि मेरे बेटे को ख्याल आया कि उम्र के इस हिस्से में हम साथ रहे। आपके बिन बहुत उदास हो जाऊंगी मैं भी बेटा तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाऊंगी। थोड़ी अरसे में बहुत अजीज हो गई हो मुझे तुम। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? अमेरिका? हाँ हाँ अमेरिका। वीजा टिकट सब मेरी जिम्मेदारी। तुम अपने ससुराल वालों से कहोगी ना तो वो फौरन तैयार हो जाएंगे। मैंने जान लिया है, बहुत लालची फितरत के लोग हैं। मैं जानती हूँ कि वो लोग मान जाएंगे, लेकिन फिर अम्मा और महर यहाँ अकेली रह जाएंगी। उनसे तो नहीं मिल पाऊंगी ना मैं। हाँ मुझे मालूम था कि तुम्हारा यही जवाब होगा, मैंने इसीलिए इसरार नहीं किया। अच्छी याद बनकर हमेशा तुम मेरे हादसे में रहोगी। आज रात की हमारी फ्लाइट है इस्लामाबाद के लिए,
वहां से हम लोग अमेरिका के लिए सवार हो जाएंगे। ये मेरी तरफ से रख लो, माँ समझ के कबूल कर लो। ये? हाँ, ये 5 लाख का चेक है, अपने लिए कुछ ले लेना बेटा। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी मोहब्बत की ये कोई कीमत नहीं है, रख लो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। जीती रहो। अरे बीबी जी रुकिए, बैंक बंद हो चुका है, आप कल आ जाइए। नहीं भाई, कल नहीं आ सकती मैं, ये चेक आज कैश करवाना होगा। देखिए आपको बताया कि टाइम खत्म हो गया। अंदर स्टाफ तो होगा, मुझे अंदर जाने तो दें आप। जी नहीं, अंदर कोई मौजूद नहीं है, बैंक बंद हो गया, आप जा। क्या करूं, चेक भी कैश नहीं हो सकता, टाइम जो निकल गया है आज का। 8,000 ना दिए तो अम्मा घर में भी घुसने नहीं देंगी। चेक कैश करवाने के लिए दोबारा घर से कैसे निकलूंगी मैं? मुराद या किसी और के हाथ लग गया तो अम्मा को किस तरह पैसे दूंगी, कैसे महर के लिए कुछ बचा सकूंगी? अब्बा चाची के हालात बहुत बुरे हैं। आज मालिक मकान भी आया था घर बेचने के लिए। मैंने कितनी बार उनसे कहा है कि किसी और घर में शिफ्ट हो जाएं। इसी सिलसिले में मैंने उनको पहले भी घर दिखाए और आज भी गया था, लेकिन वो किसी बात पर आमादा ही नहीं हो रही। मेरे जहन में तो कोई हल नहीं आ रहा। अगर आपके जहन में कुछ और हल है तो बताइए। नहीं यार, हल तो वही सही है जो तुम बता रहे हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारी माँ मानेगी। अच्छा, सकीना भी इसी वजह से बात नहीं मान रही है, क्योंकि मैं जानता हूं। तुम एक काम क्यों नहीं करते, सकीना और महर के लिए दूसरा किराए का घर क्यों नहीं तलाश करते हो? पापा वो तो मैं उनसे कितनी बार कह चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं उनसे रेंट की बात करता हूँ तो उनको बहुत बुरा लगता है। उनको लगता है जैसे मैं उनकी खुददारी। चाची जान को क्या अच्छा लगता है, चाची जान को क्या बुरा लगता है, तुम अपनी सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार लेना, फिक्र ना करना तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि तुम्हारी अम्मी को क्या बुरा लगता है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी बहन ने रिश्ता खत्म कर दिया। उसने मुझे कहा है कि उसकी बेटी के बहुत साल हमने जाया किए हैं सिर्फ इस आस में कि एक ना एक दिन हारून उसे शादी करने के लिए आमादा हो जाए। और उसने मुझे इस बात का ताना भी दिया है कि हारून की शादी क्यों करना चाहती हो जब हारून खुद अपनी शादीशुदा कजन और उसकी माँ को गाड़ी में बैठाकर नए नए घर दिखा रहा है। अरे यार बस कर दो नाज़िया, अजीब अजीब बातें कर रही हो। वो कोई गैर थोड़ी ही है, मेरे भाई और भतीजियों के बारे में बात कर रहे हैं लोग। इसकी नीयत साफ है ना? जी जी बिल्कुल, आपके बेटे की नीयत साफ है। इसीलिए मुझे मोहल्ले वाले ये बता रहे हैं कि अपने बेटे को शादीशुदा औरत से बचाओ। आपकी भाभी और उनकी बेटियों की तो सारी गैरत खत्म हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी इस बात पे शर्मिंदगी होती है। क्यों सुनती हो लोगों की बातें? लोग करते रहते हैं उल्टी सीधी बातें। मतलब अब जो कहेंगे तुम मान लोगे आराम से। वो लोग भूल गए हैं क्या कि कमाने वाला चला गया? कमाने वाला चला गया और मेरा बेटा अब अपनी सारी जिंदगी अपनी कमाई उनके ऊपर लौटाएगा, खुद शादी नहीं करेगा। ठीक है, हिरा से नहीं करनी ना करो, किसी एक लड़की के साथ शादी करने को तैयार तो हो तुम। आप यही चाहती हैं ना कि मैं शादी करूं? हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। किससे? किससे? मुबारक हो, लड़के ने हाँ कर दी, अब लड़की तो ढूंढ लो। नहीं अब्बा, लड़की मैंने ढूंढ ली है। वो शहजादी से। कौन शहजादी?
शहजादी कौन है? वो मानूर की नंद शहजादा। अल्लाह, हर बात में मानूर का हवाला क्यों जरूरी है? बाकी दुनिया की सारी लड़कियां मर गई कि कोई ना कोई मानूर का कनेक्शन ढूंढना होता है तुमने। मम्मी, पसंद करते हुए ध्यान ट्रस्ट में वाकई में नहीं रहा कि वो मानूर की नंद है। अच्छा, अब तुम्हें इस बात पे भी एतराज है? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, बेटे के सेहरा सजाने का टाइम आ गया है, अब जल्दी से तैयारी करो यार। माँ हूं इसकी, अच्छी तरह से जानती हूँ। आज तक शादी के लिए तैयार नहीं था और एकदम से। मम्मी, हो जाता है प्यार, नहीं पता चला। आप बस जल्दी से मेरा रिश्ता लेकर जाए उनकी तरफ। चलो जी, बेटे ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, हथेली पे सरसों जमाने की तैयारी करो, तैयारी करो। और जो मेरी सर की कसम खाई थी तुमने? अच्छा, वो कफारा मैं दे दूंगा, प्रॉमिस। देखो स्वीटहार्ट, तुम मुझे बहुत अजीज हो, इस घर में सारा फसाद तो, उप्स, सारी रौनक तुम्हारे दम से है। आपको पेमेंट करने में देर ना हो जाए इसलिए जल्दी ऑफ ले लिया था। ये देख लें, पूरे 10 लाख। किन अल्फाज में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं समझिए। शुक्रिया अदा मत करें, बस ऐसे ही मोहब्बत करते रहिएगा। मैं तो बेहद करता हूं तुमसे, तुम्हें कमी लगती है क्या? कमी नहीं लगती, लेकिन बस कभी कभी अधूरापन महसूस होता है। आप यहाँ होते नहीं हैं, मैं अकेली होती हूँ। अगर आप अपने घर वालों को हमारे बारे में बता दें तो कोई मसला ही नहीं है। बहुत जल्द बताऊंगा मेरी जान, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इतना कमा लूं कि सबके हकूक अदा कर दूं। उसके बाद तुम्हें और मुझे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें और तलहा को कहीं दूर लेकर चला जाना चाहता हूं, जहां मेरी वजह से या किसी भी वजह से तुम पर कोई उंगली ना उठाए। तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ, इस सोसाइटी की सोच का तो मुझे भी अंदाजा है। अगर आपने कुछ प्लान किया है तो जरूर सोच समझ के ही किया होगा। आई ट्रस्ट यू। चाय पियेंगे आप? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, बस मैं जल्दी से जाके पार्टी को पेमेंट कर दूं, कहीं डील हाथ से ना निकल जाए। चलें, आप डील फाइनल कर लें, फिर साथ डिनर करेंगे। हाँ ये ठीक, डिनर पे मिलेंगे। मेरा दोस्त किधर है यार? तला अभी तक क्यों सो रहा है वो? आज उसके स्कूल में एक्टिविटीज थी तो थक गया है, बस उसे जगाने जा रही हूँ। ओके चलो, वापस आता हूँ, फिर डिनर साथ करते हैं। हाँ, इजाजत? बिल्कुल इजाजत है, लेकिन जल्दी आइएगा, मैं वेट करूंगी डिनर। और कहाँ जा रहे हैं? निकलता। चलो उठाओ अपना अपना हिस्सा, निकलने ही करो। क्या ये लाख रुपए? बात तो 2.5 की हुई थी। 2.5 तब बनते थे जब काम पूरा हो। हुआ काम पूरा? दोस्ती यारी में दे रहा हूं, इस पे गुजारा करो। तू हमसे झूठ भी तो बोल सकता है। ये भी तो हो सकता है तूने उससे पूरे पैसे ले लिए और हमें लाख लाख पे टरखा रहा है। हाँ बोल रहा हूँ झूठ, क्या कर लेगा? इतनी औरत कोई बेवकूफ नहीं होती कि खाली पीली में अपनी सारी जमा पूंजी दे दे। जितने मिले ले आया। अभी इसमें से मैंने पुलिस वाले को भी हिस्सा देना है, वो कौन देगा? मेरे हिस्से से निकलेगा ना। तो ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, ये कम लग रहे हैं तो ये भी वापस दे दो। अरे 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 अरे, दोस्तों पे क्यों भड़क रहा है तू? अरे बात सुन, हमें भरोसा है तुम पे, हम इसी में खुश हैं। निकलता हूं मैं, पुलिस के पास भी जाना है। तुम लोगों की बेवकूफी ने सर दर्द दे दिया मुझे। कहीं हम बेवकूफ तो नहीं बन गए? गेम तो वो कर गया हमारे साथ, हमें रेवड़ियां देख के खुद पूरी मलाई खाने के चक्कर में, लेकिन पूरी मलाई हजम नहीं होने दूंगा उसे मैं। 5 लाख का चेक?
अरे ये 5 लाख का चेक कहां से आया तुम्हारे पास? क्यों लिए फिर रही हो? क्या है ये? मुझे तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा, हारून की अम्मी हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी शहजादी से लेने आई हूँ। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई। अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई। कैसा भैया? क्या कर रहा है? खुलेआम पुलिस वालों को पैसे दे रहे हैं, वर्दी उतरवानी है क्या? इलाका तेरा टेंशन किस बात तो ठीक कर रहा है। ये बता, वादे का तू बड़ा पक्का है? हो गया ना, अब मसला तो नहीं करेगा? हूँ ना, कोई मसला नहीं होगा। बस तू इतनी रकम हर महीने मुझे देता रहता है, कोई टेंशन मत ले। हर महीने? हर महीने। हाँ ठीक है, मानूर की नंद है तो क्या हुआ, हारून की पसंद है, अच्छी होगी। मानूर है तो मुझे उससे क्या लेना देना, अच्छा है ना। माँ बेटियां देख देख के जल मरेंगी। मेरी बहू बनने के ख्वाब देखती थी, औकात क्या उसकी। जब मानूर के सामने उसकी नंद शहजादी के वारिस सदके होंगी ना, तो खुद ही उसको औकात अपनी पता चल जाएगी। बहुत अच्छा मौका है माँ बेटियों को जलाने का। वाह, मान गए बाबा जी के तावीज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? अभी 12 क्यों बज रहे हैं? मेरी नौकरी खत्म हो गई है। नौकरी खत्म? तो बैठे बैठे नौकरी कैसे खत्म हो गई है? की होगी उल्टी सीधी हरकत तुम्हें? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो? नहीं, वो लोग हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। मुझे भी कह रहे थे, लेकिन ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। अरे छोड़ो, अच्छा डॉलर आएंगे अब तो हैं, और हमें भी जाती बुला लेना वहाँ पे, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने मना कर दिया लोगों को। क्या 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 करती फिर रही हो तुम? हैं ये किससे पूछ के अपनी मर्जी से सारे तुम इंतजामात कर रही हो, सारे तुम फैसले ले रही हो, किससे पूछ के? हैं ये हरकत क्या कर रही हो तुम? चलो, जो 4 पैसे आते थे उनका भी सफा चट, और वहां जाने को भी मना कर दिया। ला लड़की, वो मेरे 8,000 दो। 8,000 तो नहीं है मेरे पास अभी अम्मी। क्यों? कहा नहीं था तुम्हें कि अम्मा से कह के आना है, लेकर आना? अम्मी की तरफ जाना ही नहीं हुआ तो। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। ये इधर दिखाओ जरा, ये तो बस्ता दिखाओ जरा, तुम जो आज ही लटका के फिरती हो, इसके अंदर है क्या? है कलेजे से लगा के। मैं उठूं कि ये इधर 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 क्या क्या लिए फिर रही हो इसमें? कभी ना हमने पूछा ना देखा। अरे कैसे खुलता है ये? लो है ये क्या है? मानो 5 लाख का चेक? अरे ये 5 लाख का चेक कहां से आया तुम्हारे पास? क्यों लिए फिर रही हो? क्या है ये? कितने सिफर होते हैं 5 लाख में? 5। अरे ये तो पूरे 5 ही हैं। 5 लाख। लो भैया, मेरी भी मत वारी, मैं समझी 5-5 हजार देके फारिग करेंगे, लेकिन नहीं, ये तो पूरे। चलो जाओ, तुम भी क्या याद करोगी। माफ किए तुम्हारे पास 8,500 रुपए, माफ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बच्ची हो भाई, बहुत ही अच्छी बच्ची हो। ला बजे कभी कभी आ जाता है मुझे गुस्सा तुम पे, वैसे आता नहीं है। 5, 1, 2, 3, 4, 5। लो बक्ता लो अपना, तुम कोई मसला ही नहीं है बिल्कुल भी। अब तो कोई मसला, पूरे 5 सिफर हैं भैया। वाह वाह रे वाह,
क्या बात है भाई मेरी बेगम की। ठहरो मुराद, बात सुन, इसका मजाक ठीक नहीं लगता। ठहरो, इनाम मेरी बीवी का और तुम हड़प कर लो, ऐसे कैसे? अरे दूसरी नौकरी भी तो मैं ही लगाऊंगी, ये भी मैंने लगवाई थी। अरे तब की तब देखी जाएगी। और बात सुनो मेरी प्यारी सी बीवी, मैंने तुमसे कहा था पैसे आए तो मेरे हाथ पे रखा करो। ये तो मैंने सुना ना होता तो अम्मा डिकार लेती हैं इनको भी। अच्छा बात सुन, एक काम करते हैं, आधे आधे कर लेते हैं ना। एक काम कर सकते हैं, इसको मैं कल कैश कराता हूँ, है तो 50,000 तुम रख। अरे किस बात की कितनी बात है जिसके लिए आधे क्या पूरे? अच्छा 1.5 लाख तो दे। 50,000 मिल गए ना, ले लो, वरना वो भी नहीं दूंगा। मुराद बात सुन, ये देख, ये गलत बात है बेटा, ये अरे भाई ये बहुत बुरी बात है। तुझे भी ना मुंह बसों के सामने ही खड़ा होना होता, खामोशी से नहीं कर सकती कोई काम। चल जा जा अब यहां से जा। एक धेला हाथ नहीं लगता, कम वक्ती मारूंगा। चेक मिला था वो भी छिन गया। मुराद से थोड़े पैसे मांगू? नहीं, उन्होंने तो अम्मा को नाराज कर दिया, तो मुझे कहाँ से देंगे? क्या करूं अल्लाह, कैसे अम्मा और महर की मदद करूं? तू ही कोई वसीला बना दे मेरे अल्लाह। झूठ ना बोलना पड़े, बस मुझे किसी से मेरी मदद कर। इसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ कर देना। ये दोनों बीवियां तो मेरे लिए सोने की चिड़िया साबित हो रही है। पागल होते हैं वो लोग जो कहते हैं जितनी बीवियां उतनी टेंशन। यहां तो दोनों ही मियां को पैसे लाकर दे रही है। वाह मुरादे वाह। मुराद क्या हुआ अम्मा? तू तो नाराज थी ना, मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। हाँ तो अब तू चाहेगा कि अम्मा बात ही ना करे, आवाज ही ना निकले, गूंगी हो जाए, पैसों का तकाजा ना कर लेना? वाह अल्लाह वाह, क्या दौर आ गया भैया। अपनी औलादी सामने आके खड़ी हो गई, जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया, वो आज कैसे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे तेरा बाप तो बचपन में छोड़ के चला गया था, जो किया मैंने किया। मैंने तुम सबको पाल पोस के यहाँ तक लेकर आई हूँ, लेकिन नहीं, अब पैसे के आगे कहाँ माँ नजर आएगी तुम्हें? ये भूल गया तू कि तेरी बीवी को मुलाजमत भी मैंने लगाया था, ये पैसे भी मेरी बदौलत आए। लेकिन नहीं भैया, नहीं नहीं, पैसे के आगे कोई नजर नहीं आता। तुझे क्या पता चले कि घर का खर्चा कैसे चलता है? अरे बिजली के बिल कैसे अदा होते हैं, कैसे खाना पीना चलता है? लेकिन तुझे क्या लगे? कोई बात नहीं भैया। ये अच्छा है अम्मा, ये अच्छा है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है अब तू। मेरी बातें तो तुझे ब्लैकमेलिंग लगेंगी? अरे तू तो कभी कभार घर में पैसे देता है, तुझे कैसे पता घर कैसे चलता है? माँ है ना, कर लेगी सब कुछ। अच्छा चलो चलो चलो, इतनी जज्बाती ना हो, इतनी इमोशनल हो रही हो ना तुम, तो एक काम कर लेते हैं। ये चेक मैं कल जमा करवाऊंगा, तो 5 लाख में से चलो 1 या 1.5 लाख तुम्हें ला कर दे दूंगा। हाँ तो मैं करा लेती, नहीं कैश? मैं करा रहा हूँ ना, मैं कैश कराऊंगा, पैसे ला के तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मांगने। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब इसी में सबर शुक्र करके बैठ जाएंगे भैया। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इस मुकाम पर ले आएगी कि एक ऐसा फैसला करना पड़ेगा जिसे आम हालात में शायद कभी ना कर पाता। मानूर जो जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, शायद इसकी जिंदगी का जिम्मेदार मैं ही हूं। ऐसा तो नहीं चाहता मैंने, ऐसी जिंदगी का कसूर तो हम दोनों ने नहीं किया था, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? तुम साथ होती तो शायद मैं जमाने भर से लड़ लेता। इतने
रहते जिद्दी क्यों हो गई तुम मानूर? तुम अज़ियत पसंद तो कभी नहीं थी मानूर, फिर अब क्यों हो गई हो? मेरे किए की इतनी बड़ी सजा खुद को मत दो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, वो नहीं हुआ जो मेरी ख्वाहिश थी, फिर वही ठीक है जो सबकी ख्वाहिश है। बाबा किस कदर का दिमाग खराब करके गई है, किस कदर की बकवास सुना के गई है। क्या मशहूर किया हुआ मोहल्ले में है? कोई इज्जत है हमारी? अरे अम्मा छोड़े ना मोहल्ले वालों को, उनका तो काम है बकवास करना। ठीक कह रही है अम्मा, कोई जरूरत नहीं उनका अहमियत देने की। अस्सलाम वालेकुम। वो एक्चुअली गेट खुला हुआ था, मुझे तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा, हारून की अम्मी हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी शहजादी से लेने आई हूँ। आए आए बैठे ना, आए तो सही अंदर। देखिए रिश्ता जोड़ने की बात है, वो तो आराम से होता रहेगा। सबसे पहले आप मुझे मेरी बहू को दिखा दें। शहजादी। शहजादी को कौन है? ये है, ये अरे हट ना, ये हरे कपड़ों वाली। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हाँ मैं जरा चलता हूँ। लगता है मुराद को वो हॉस्पिटल वाली बात दिल को लग गई है। यकीन माने हारून बहुत शर्मिंदा, हालांकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। क्या मतलब हर वक्त कभी भाई कहकर कभी बेटा कहकर मजलूमियत की कहानियां नहीं खत्म होती थी। अल्लाह का शुक्र है अब उसको अकल आ गई है, इसलिए तो उसने मुझे यहाँ भेजा है शहजादी के रिश्ते के लिए। तो बस आप परेशान क्यों नहीं, बैठ जाए ना, बैठ जाए। जब उसने कह दिया कि कोई परेशानी नहीं और जब उसका दिल साफ हो गया तो बस सब भी कुछ साफ हो गया ना। आपको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं ना? लो देखिए फिर कैसी बात कर रही। अरे आप खुद चल के मुबारक कदम लेकर यहाँ आई है, कोई बात हो सकती भला? हमें तो कबूल है सर आंखों पे। बस एक छोटी सी रस्म बेटा, ये और आज से तुम मेरी बहू। अभी से? माशाल्लाह। बस आपने जल्द से जल्द मेरे घर आना है ताकि हम मंगनी की तारीख फिक्स कर लें। इंशाल्लाह। अरे ताई पहली दफा आई है, क्या करती हो? समोसे पकौड़े इतना कुछ रखा हुआ है, बावर्ची खान लेकर आ जाओ ना सब कुछ। नहीं तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बहू को देखने आई थी सो देख लिया। अरे मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छा। ला भाई ला, पैसे वापस ला। माँ ये पैसे तो मेरे हैं ना। अच्छा, जो तेरे मंगेतर की तली पे रखने जाऊंगी पैसे तो क्या वो पेड़ से तोड़ूंगी? ला दे दे बाप। पता नहीं बाला ही बाला रिश्ता कहाँ से हो गया, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ, खुद की हंडिया बीच चौराहे में अगर फूटी हो ना तो दूसरों की दाल काली ही लगती है। वैसे अम्मा हैरत की बात है, उस दिन तो वही लड़का मुराद भाई का गिरबान पकड़ लिया उसने, अब रिश्ता भेज दिया। क्या जासूसी करने बैठ गई तुम मलिका? खबरदार जो किसी ने ये कहा होगा कि शहजादी ने बाहर से बाहर चक्कर चला लिया। अरे भाई की शादी में देखा होगा, रिश्ता लेके घर आ गई बस। वाह भैया वाह। अम्मा ये क्या नाट उंटना है? ये रिश्ता कहाँ से आ गया? क्या मतलब है कहाँ से आ गया? अरे उसकी शादी में, मानूर की शादी में, तुम्हारी शादी में देखा होगा, पसंद कर लिया आ गया। और जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते हैं, लड़कियां तो रिश्ते तो आएंगे भैया। अच्छा, तो आपके कहने का ये मतलब है कि जिस शख्स ने मेरे गिरबान को हाथ लगाने की हिम्मत की उससे मैं अपनी बहन का रिश्ता कर दूं? हैं? ये कहना चाह रही हैं आप? और मेरी बात सुनो, तुम्हें मालूम था तुम्हारी ताई ने टपक पड़ना है? नहीं, मेरे इल्म में तो कुछ भी नहीं था। कोई इल्म नहीं था? कजन ने तो बताया होगा। नहीं। अरे क्या हो गया मुराद? इज्जतदार रिश्ता खुद चल के हमारे घर आया, तुम कैसी बातें बना रहे हो? और नाजिया भी बता रही थी कि हारून बेहद शर्मिंदा है, हद से ज्यादा शर्मिंदा है। और यकीन करो वो तो मानू को अपनी सगी बहनों से बढ़ के समझता है। अब तुम एक बात बताओ, अगर अस्पताल में तुम्हारी बहन इस तरह पड़ी होगी तो तुम क्या बहनों का गिरबान नहीं पकड़ोगे? नहीं। अच्छा, तो शायद आप ये भी कहना चाह रही हैं कि वो मैसेजेस भी बहन ने भाई को किए? हाँ, अब भाई क्या हो गया, ये जो आजकल के तुम लोगों के टेलीफोन है ना, देखो उंगली कहीं लगाओ मैसेज कहीं चला जाता है। कितनी दफा इधर का उधर, उधर का इधर होता है। समझा करो ना, छोड़ दो जान अब ये। और वो मैसेजेस मैंने नहीं भेजे थे। लो देखो भला, अब तो उसने भी कह दिया वो मैसेजेस ने नहीं किए। इतना कुछ है क्या? ये बेचारी, इधर आ, तू मेरे पास आ जा। छोड़ इधर सब।
अम्मा मुझे कुछ नहीं सुन रहा, मैं बता रहा हूँ मुझे किसी सूरत ये रिश्ता कबूल नहीं है। अच्छा चलो, तुम क्या बैठी हुई तमाशा देख रही हो? चलो चलो जाओ अपने अपने कमरों में। जा मेरी बच्ची, तू भी जाके आराम कर। शाबाश शाबाश मेरी सच्ची बच्ची। चलो 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 चलो। तमाशा खड़ा करके रख दिया, रिश्ता क्या आ गया? मुराद, ए मुराद इधर आ, मेरा बच्चा, मेरा बेटा नहीं, इधर आ मेरा लाल। बात सुन माँ की। आ रहा हूँ यार, बैठ मेरे पास, ठंडे दिल से बात करते हैं ना। देख मैं तुझे कभी तो गलत बात समझाऊंगी नहीं ना। मलिका की हरकत के बाद किसी शरीफ घराने से रिश्ता आना मौजे से कम नहीं है? और वैसे भी अगर एक के बाद एक इनको विदा नहीं करूंगी ना तो ये हमारे सीनों पे मूंग दलेंगी बैठ के मूंग। और खुदा ना खास्ता किसी ने कोई और चांद चढ़ा दिया तो फिर क्या होगा? किसको मुंह दिखाएंगे? समझा कर। और यकीन कर अभी भी नाजिया बता के गई है कि हारून को ऑफिस से गाड़ी घर सभी कुछ मिलेगा। अरे तो हम क्या करें? घर और गाड़ी मिली है तो उसको मिली है ना, कौन सा हमारे नाम कर देगा? जानी दे शहजादी, देख कैसे सब समेटती है। और रहेगी तेरी कालर पकड़ने वाली बात, अरे वो शिकायत भी दूर हो जाएगी। एक मर्तबा बहनोई तो बनने दे। देख क्या हाल करते हैं शोएब का है। तो जो जी में आए करना, तेरी अपनी मर्जी होगी। अच्छा ठीक है अम्मा, जो दिल तुम्हारा आ रहा ना करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ बाद में मैं जिम्मेदार नहीं हूँ अगर कुछ हुआ तो। नहीं तो फिर तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। अनम, तुम यहाँ? तुम्हें मेरे ऑफिस का एड्रेस किसने दिया है? कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, सबकी खबर है मुझे। ठीक कहा तुम जैसे धोखेबाज से ये सवाल ही फिजूल है। अनम तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें फ़ोन पे भी यही कहा था और मैं आज भी यही कहने आया हूँ कि मेरा इस किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ मिलके असल मुजरिम तक पहुँचना चाहता हूँ। नहीं है वो तुम्हारा बेटा और ना मेरा कोई ताल्लुक है तुम्हारे साथ। दोबारा इस हक से मुझे मत पुकारना तुम। देखो अनम, तुम जज्बाती हो कि एक ही रुख से सोच रहे हो, इसीलिए तुम्हारे सामने जो मुजरिम है तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मियाँ की सरगर्मियाँ चेक की है तुमने? तुम्हें कुछ पता है वो क्या करता है? मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वही है। जाने